शाक्य मुनि सम्यक संबुद्ध जल के, थल के और गगन के सभी सजीवों पर अपनी दया बरसाने वाले, सबके कल्याण मित्र तथागत भगवान बुद्ध को मैं वंदन करता हूं। बुद्ध शासन टेलीविजन के सभी आदरणीय श्रद्धावान दर्शकों को नमो बुद्धाय। दुनिया के बहुतांश लोग सुख, चैन और भोग विलास के भवचक्कर में फंसे हुए हैं। यदि भोग विलास की इच्छा करने वाले की इच्छा पूरी हो जाती है तो वह व्यक्ति निश्चित ही अपनी इच्छा पूरी होने से प्रसन्न मन हो जाता है। यदि इच्छा करने वाले तृष्णा से प्रभावित उस व्यक्ति की काम भोग की चीजें नष्ट हो जाती है तो वह तीर चुभने की तरह पीड़ित होता है। सांप के सिर को पैरों से बचाने की तरह जो काम भोग को त्याग देता है वह इस संसार में चेतना के साथ आसक्ति को त्याग देता है। जो मनुष्य खेती बाड़ी, संपत्ति, सोना, गाय, घोड़ा, दास, स्त्रियों या बंधु संबंधी अनेक प्रकार के भोग विलास में फंस जाता है, इसलिए उसे वासनाएं दबाती है और परेशानियां प्रताड़ित करती है और फिर जैसे फूटी हुई नाव में पानी घुस जाता है वैसे ही उसके पीछे दुख दौड़ते रहता है। इसलिए व्यक्ति को सदा काम भोगों का परित्याग कर देना चाहिए। उनका त्याग करे, नाव को दौड़कर भवसागर को पार कर जाए। शरीर में आसक्त अनेक काम वासनाओं से लिप्त मोह में पिड़ा हुआ वैसा व्यक्ति एकांत निरंतर से बहुत दूर है। उसे संसार में काम भोगों को त्यागना बहुत कठिन है। जो इच्छाओं के अधीन है, सांसारिक सुखों में बंधे हुए हैं, उनकी मुक्ति बहुत कठिन है क्योंकि वे दूसरों से मुक्त नहीं किए जा सकते। वे भूत और भविष्य की बातों की इच्छा करते हैं, वर्तमान कामनाओं की पूर्ति के लिए भी तरसते रहते हैं। जो कामों की इच्छा करते हैं उनमें संलग्न है और उनसे मोहित है। जो कंजूस है और विषमता में पड़े हैं वे दुख में पड़कर विलाप करते हैं कि मरने के बाद हम क्या होंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संसार में जो कुछ विषमता है उसे इसी जीवन में जानकर दुख का ख्याल कर विषमता का आचरण न करे, क्योंकि धीर पुरुषों ने इस जीवन को अल्प कहा है। अल्प जल वाली उथले जलाशय की मछलियों की तरह तृष्णा के अधीन हो तड़पाने वाले को देखो। इनको देखकर सांसारिक विषयों में आसक्ति न रखते हुए लोभ रहित विचरण करें। दोनों अंतों में इच्छा दूर कर स्पर्श को अच्छी तरह जान लालायित न हो। निज निंदा की बात न करते हुए धीर पुरुष मतवाद तथा धर्म ग्रंथों में लिप्त नहीं होता। मुनि परिग्रह में लिप्त न हो। संज्ञा को अच्छी तरह जान भवसागर को तर जाए। कामना रूपी तीर को निकालकर अप्रमत्त हो विचरने वाला व्यक्ति इस लोक या परलोक की इच्छा नहीं करता। कुछ लोग बुरे मन से बोलते हैं और कुछ लोग सच्चे मन से बोलते हैं। भगवान बुद्ध इन उपवादों में नहीं पड़ते, इसलिए मुनि के लिए
लोग में कहीं भी कठोरता नहीं है। आसक्ति में पड़ा हुआ मन में पसंद किया हुआ व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कैसे त्याग करता है? स्वयं स्वीकार की हुई दृष्टि के अनुसार कार्य करता हुआ वह जैसे जानेगा वैसा ही बताएगा। जो व्यक्ति अपने शील व्रतों को न पूछने पर भी दूसरों को बताता है, उसे कुशल लोग हीन धम्म कहते हैं। जो कि अपने बारे में स्वयं बताता है, पूरी तरह शांत है और अपने शीलों के संबंध में कुछ नहीं कहता, जिसे संसार में कहीं आसक्ति नहीं है, उसे कुशल लोग उत्तम धम्म कहते हैं। जिसके धम्म बनावटी और कल्पित है, जो तृष्णा से उत्पन्न है, वह स्वयं में जो गुण देखता है उसके सहारे उसके कारण ही उन्हें बताता है। विश्वासों के ग्रहण को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि निर्णय करके ही कोई मत ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति उन मतवाद में रहते हुए धम्म को बार बार छोड़ता और ग्रहण करता है। बुद्धिमान व्यक्ति संसार में कहीं भी कल्पित दृष्टि नहीं रखता। वह बुद्धिमान व्यक्ति माया और अभिमान को त्याग कर फिर वह अनासक्त किस कारण विवाद में पड़े। आसक्ति युक्त व्यक्ति ही धम्म संबंधी विवादों में पड़ता है। जो आसक्ति रहित है वह किस कारण और कैसे विवाद में पड़ेगा? उसे निज दृष्टि और उच्छेद दृष्टि नहीं होती। उसने यही सारी मिथ्या दृष्टियों को मिटा दिया है। यदि विश्वासों से मनुष्य की शुद्धि होती अथवा ज्ञान से वह दुख को त्याग देता, तो आसक्ति में पड़े व्यक्ति की शुद्धि अन्य प्रकार से ही हो जाती, किंतु ऐसा नहीं होता है। वह तो जैसे उसकी सोच होती है वैसा ही वह बनता है। विश्वास, वेद, शील व्रत और अनुभव में से किसी एक के द्वारा मनुष्य ने शुद्धि नहीं कही है। जो पुण्य और पाप में लिप्त नहीं है, जो नित्य त्यागी है और पुण्य पाप नहीं करने वाला है, वही शुद्ध है। जो व्यक्ति पहली दृष्टि को त्याग कर बाद की दृष्टि को ग्रहण करते हैं, वे कभी आसक्ति को पार नहीं कर पाते। जिस प्रकार बंदर एक डाली को छोड़कर दूसरी प्रमुख डाली को पकड़ता है, वैसे ही वे एक दृष्टि को छोड़कर दूसरी को ग्रहण करते हैं। व्यक्ति स्वयं संकल्पों को धारण कर आसक्तियों में पड़ा विभिन्न ऊंची नीची दृष्टियों में पड़ जाता है, किंतु जिसने अच्छी तरह विभिन्न धम्मों को समझ लिया है, वह महाज्ञानी ऊंची नीची दृष्टियों के फेर में नहीं पड़ता। वह महाज्ञानी जो कुछ भी देखा हुआ, सुना हुआ या अनुभव है, उन सब धम्मों में नहीं पड़ता। वह सत्य को देखते हुए खुला विचरण करता है। फिर इस लोक में उसे कैसे विचलित किया जा सकता है? न वे किसी प्रकार की कल्पना करते हैं और न उसे ग्रहण करते हैं। अत्यंत शुद्धि को भी वे नहीं कहते हैं। सांसारिक आसक्तियों के बंधनों को त्याग वे संसार में कहीं भी तृष्णा नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को सर्वोत्तम मानता है और संसार में उसी की प्रशंसा करता है और अन्य सभी को उससे हीन बनाता है, इसलिए वह विवादों से मुक्त नहीं है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि ज्ञान, शील, व्रत या अनुभव से गुण देखता है, वह उसी को पकड़ कर रहता है और अन्य सभी को हीन के रूप में देखता है। कुशल लोग उसे भी बंधन कहते हैं, जो कि अपनी दृष्टि में बंद कर दूसरों की दृष्टि को हीन के तौर पर देखता है। इसलिए मतवाद, धर्म ग्रंथ, अनुभव या शील व्रत के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। संसार में ज्ञान या शील व्रत से किसी दृष्टि मत की कल्पना न करें।
न तो अपने को दूसरों के समान समझे और न उनसे नीचा विशेष ही समझे। जो अहंकारी है, अहंकार को त्याग कर आसक्ति मुक्त हो गया है, जो ज्ञानी में भी आधार नहीं पाता, वह दल बंदियों में किसी का साथ नहीं देता और वह किसी मिथ्या दृष्टि में भी नहीं पड़ता। जिस दोनों अंतों में और इस लोक या परलोक में उत्पन्न होने के लिए इच्छा नहीं है, उसे धार्मिक निश्चय से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। उसे किसी विश्वास, धर्म ग्रंथ, अनुभव के विषय में बिल्कुल भी कल्पित धारणा नहीं रहती। किसी भी दृष्टि से अनासक्त उस व्यक्ति को इस संसार में कौन विचलित कर सकता है। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो।